नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ और इस प्यारी सी चिड़िया के साथ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा प्लांट है उसकी रिक्वेस्ट तो इतने टाइम से आ रही थी, लेकिन दोस्तों जब तक उस पे फूल ना खिले और वो बेल दिखाने लायक ना हो तब तक मैं उसको दिखाऊं कैसे। तो वो प्लांट है दोस्तों आपका येलो जैस्मिन का प्लांट, जिसको कि पीली चमेली बोलते हैं और उसको कैरोलिन जैस्मिन भी बोलते हैं, क्योंकि वो यूएस में एक स्टेट है कैरोलिन, तो वहाँ का वो फ्लावर है, नेशनल फ्लावर है। तो बस ये समझ लो कि अभी इसके फूल खिलने शुरू हुए हैं, तभी मैं इसको दिखाने लायक हुई हूँ। नहीं तो अगर मैं खाली इसकी ये सूखी हुई बेल दिखाती, जो कि सर्दियों में आमतौर पर इतनी कोई दिखाने लायक नहीं होती, तो इसका दोस्तों जो ग्रोइंग पीरियड है ना वो है ही अब बस। अगर आप इसको इस वक्त अपने गार्डन में या गमले में ग्रो कर लेते हो तो फिर हमेशा ही आपके फूल बने रहेंगे। और फिर जैसे सर्दियों में थोड़ी देर ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन रहेगा आपके पास ये प्लांट हमेशा। मेरा भी दोस्तों ये बहुत टाइम से लगा हुआ है, बस जब सर्दियां आती है ना तब इसकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन दोस्तों इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है ना, इसके फूल खिलने का ज्यादा जो टाइम होता है वो अभी का होता है। अभी का मतलब पता नहीं आप कब वीडियो देखोगे, तो अभी का मतलब ये होता है कि जब आपकी सर्दियां खत्म होने पे आ रही होती हैं, हल्की सी गर्माहट मौसम में आनी शुरू हो जाती है, तभी इसका ग्रोइंग पीरियड होता है। और बिल्कुल दोस्तों मैंने भी इसकी कटाई छटाई कर दी थी और ये देख रहे हो आप। लेकिन दोस्तों यहाँ से अगर मैं कहूँ आपको आपको दोबारा से इसको और भी प्लांट बनाने हैं, तो ये देखो एक हाथ से ना मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो आप देखते रहना बस। तो इतने नोड अगर आप ले लेते हो और यहाँ से थोड़ा सा इससे नीचे से काट के जमीन में दबा देते हो, मट्टी में दबा देते हो, तो ये आपकी एक नई बेल तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास है भी नहीं तो अगर आपको कहीं पे इसके फूल दिखे ना खिले हुए, तो समझ जाना येलो जैस्मिन का प्लांट है। और इस तरीके से इसके फूल होते हैं, ध्यान से देख लो, क्योंकि ये मौसम है इसके उगने का और खिलने का, तो जरूर जहां भी ये लगे होंगे खिल रहे होंगे फूल। तो ये एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह अगर फूल खिल रहे हैं, इस तरह की बेल है, तो ये येलो जैस्मिन है। तो मैं इसको ना आपको उगाने का एक और नया तरीका भी बताऊंगी, तो उससे भी आप बड़े आराम से कहीं भी आप घूम रहे हो, आपको ये फूल दिख जाता है, तो उस तरीके से भी आप उगा सकते हो। और अगर आपके पास है वो प्लांट, तो मैंने आपको बता ही दिया, इस तरह से स्टेम काट काट के दो चार नोड छोड़ के उसके नीचे से काट के आप जमीन में दबा देना, तो भी आपके और प्लांट तैयार हो जाएंगे। क्योंकि इस वक्त दोस्तों, क्योंकि कल शाम को दोस्तों मैंने इसके फूल खिले हुए देखे थे, मुझे भी नहीं पता था इसके फूल खिल रहे हैं, लेकिन एकदम से मेरा ध्यान गया, मैंने कहा अरे ये तो पीली चमेली में फूल खिल रहे हैं। तो फिर मैंने कुछ इसकी जो नई नई निकली हुई स्टेम्स थी ना वो निकाल निकाल के लगा दी थी। फिर मुझे ध्यान आया कि इस पे तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, इस पे वीडियो बनाना भी जरूरी है। तो फिर मैंने थोड़ी सी छोड़ दी थी, नहीं तो मैं आमतौर पे ना मोस्टली जो नई नई निकली थी वो लगा ही देती इस वक्त, क्योंकि इसका इस टाइम ना ग्रोइंग पीरियड चल रहा है। और ये जो बेल अपनी पहले से लगी हुई है, इसने तो ग्रो करना ही करना है, खैर है ना। तो और भी अपने प्लांट बन जाएंगे बैकयार्ड में भी, जैसे मैंने बताया था आपको नया गार्डन तैयार हुआ है, तो वहां भी मैंने इसकी बहुत सारी स्टेम्स निकाल निकाल के लगा दी। वैसे आप जैसे मैं इस तरीके से बता रही हूँ आपको, अगर इस तरह से आपको कहीं दिख जाती है तो तीन चार नोड छोड़ के कटिंग आप इसकी कर लो और फिर उगा दो। और नहीं तो दोस्तों आपको अगर अ, दूसरे तरीके से इसकी ग्रोथ करनी है, अगर आपका फैला हुआ है थोड़ा सा, तो आप कोई गमला पास रख के और इस चीज को ऐसे मट्टी में दबा सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके नोड्स को मट्टी में दबा के कुछ ऊपर थोड़ी सी हैवी चीज रख दो ताकि हिले ना, वहीं से आपकी जड़ बननी शुरू हो जाएगी इसकी इसी वक्त। और फिर आप उसको वहां से कट करके और फिर आप दूसरी जगह लगा सकते हो। और ये देखो कितनी अच्छी इसकी कली भी कितनी सुंदर लग रही है ना। बहुत सुंदर प्लांट है दोस्तों, ये मुझे भी देखने में इतना सुंदर लग रहा है ये। और इसमें हल्की हल्की खुशबू भी होती है, फ्रेग्रेंस भी होती है, जैसे चमेली में होती है, लेकिन इसकी खुशबू थोड़ी सी वाइट वाले से अलग होती है। तो जब आप मुझे बोल रहे थे ना मैम बताना बताओ, तो मुझे नर्सरी में भी नहीं मिल रहा था दोस्तों ये, और मेरा लगा हुआ था खुद का। तो जब तक फूल ना आए तो मैं आपको दिखाऊं कैसे कि ये पीली चमेली है ना। फिर कोई कमेंट करके कह देगा नहीं ये पीली चमेली नहीं है, मेरे पास है और वो तो अलग है। तो दोस्तों बिल्कुल एकदम प्रूफ के साथ दिखाना भी बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आपको यकीन हो जाए।
और बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि मैं भी कह रही हूँ कि इसके ना इवनिंग में जो फ्लावर खिलते हैं ना वो ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगते हैं। अभी तो मैं सुबह वीडियो बना रही हूँ, शाम हो गई थी कल, तब मैं बना नहीं सकती थी क्योंकि फिर वो क्वालिटी अच्छी नहीं आती देखने में। और सुबह ना इतने फ्रेश नहीं लग रहे जितने कि मुझे कल शाम को लग रहे थे ये। तो लेकिन फिर भी अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो ये दोस्तों अगर आपको नर्सरी में मिल जाती है ठीक है, किसी के गार्डन में आप देख लो तो एक आध स्टेम लाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस टाइम इसका ग्रोइंग पीरियड है। और वो स्टेम भी मैं आपको चूज करनी है, अभी बताती हूँ कैसे आपने इसकी स्टेम निकालनी है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि आप घूमने जा रहे हो और आपके पास स्केटियर हो और आप इस तरह से ब्रांच काट लाओ, है ना, तो वो गलत भी हो सकता है। लेकिन जो मैं अब आपको तरीका बताऊंगी ना, उससे आप बिल्कुल इसकी कई सारी नई नई ब्रांचेस भी ले सकते हो और उनको उगा भी सकते हो। मैं आपको ग्रो करके भी दिखाऊंगी, और जो कल शाम को मैंने यहाँ पे एक दो लगाई है वो भी दिखा देती हूँ। वैसे सारी मैं पीछे ही लगी थी, मैंने कहा पीछे ना दीवार पे फिर फैला दूंगी, अच्छी लगेंगी। अपराजिता की बेल हो जाएगी, मॉर्निंग ग्लोरी की हो जाएगी, और ये हो जाएगी अपनी। तो मतलब देखने में एक वैरायटी सी हो जाएगी अलग अलग फूलों की। नीले फूल है ना मॉर्निंग ग्लोरी के, पर्पल वाले, ये येलो वाले, तो एक बड़ा सुंदर सा एक व्यू आएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, बहुत सुंदर प्लांट है ये, कोई खास केयर भी नहीं मांगता इतनी। लेकिन वाकई में जब आप इसको ग्रो करते हो तो आप इसमें खाद वगैरह डाल के अगर प्लांट को लगाते हो तो बहुत सुंदर भी उगेगी बेल जल्दी जल्दी, और फिर फ्लावर भी जल्दी जल्दी से आएंगे क्योंकि उसको प्रॉपर फूड मिल जाएगा। तो इसका दोस्तों जो मुझे लगता है उगाने का तरीका, जो कि मैं आमतौर पे उगाती रहती हूँ, मैं वैसे कम ही काटती हूँ इसको। जैसे कि मैं आपको बता रही थी स्टेम कटिंग के द्वारा मैं इसको ज़्यादा नहीं काटती कभी भी मतलब जब सर्दियाँ शुरू होने वाली थी ना, तभी मैंने इसकी थोड़ी सी कटाई छटाई की थी क्योंकि रफ सी होने लगी थी ये। तो फिर बस ये लगी हुई है। अब ये देखो दोबारा नए नए पत्ते सारे के सारे आ रहे हैं। और बिल्कुल दोस्तों, इसको ऐसी ही जगह चाहिए जहाँ पे इम्पार्शियल सनलाइट आती हो एकदम से, पूरी की पूरी, मतलब इस पे धूप ना पड़े। है तो ये समर का प्लांट ही, लेकिन इसको आप ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे थोड़े बहुत पौधों की छाया हो, थोड़े से और पौधों का साथ हो, जैसे मैंने लगा रखा है। क्योंकि अभी तो मैंने खैर हिबिस्कस वगैरह की कटिंग कर रखी है, अभी थोड़े दिन में ये भी ग्रो करेंगे, थोड़ी सी छाया इसकी भी मिल जाएगी इनको। और जैसा दोस्तों मैं आपको स्टेम दिखा रही हूँ ना, इस स्टेम को मैंने काटा है और इस पे दोस्तों जड़ें बनी हुई थी नेचुरली। अगर आप देखोगे ना, आपको भी अगर ये प्लांट मिल जाता है तो आप इसकी जो थोड़ी सी मैच्योर स्टेम होगी ना, उस पे आप देखोगे कि इस पे ना जड़ें बनी होंगी। और जितना भी इसका जड़ों वाला पोर्शन था वो मैंने निकाल लिया क्योंकि वो ऑलरेडी बनी चुकी थी। लेकिन अगर नहीं भी बनी हो तो भी आपने इस तरीके से इसको काटना है। यहाँ से अगर ये देखो मैंने 3-4 नोड छोड़ दिए, यहाँ से इसको काट देंगे एक नोड के थोड़ा सा नीचे से, यहाँ से हम काट देंगे जैसा कि मैं हाथ लगा के बता रही हूँ आपको, और बस इसको जमीन में दबा देंगे। तो ये है दोस्तों इसका ग्रो करने का मेथड। और बिल्कुल इस वक्त आपको मेरे ख्याल से नर्सरी में मिल जानी चाहिए। अगर जिस नर्सरी वाले को शौक है ना नए नए प्लांट लगाने का, वो तो लेके आ रहा होगा, और नहीं तो कुछ तो नहीं लाते दोस्तों, कई जगह मिलती भी नहीं है। तो बहुत सुंदर प्लांट है ये, और बहुत अच्छा लगते हैं इसके फूल भी, और वैसे भी ये बेल भी बनी हुई बहुत सुंदर लगती है दोस्तों। तो आते हैं अब इसके उगाने के ऊपर दूसरा तरीका कौन सा। एक तो मैंने थोड़ा सा मोटी ब्रांच का लगा दिया इस तरीके से दोस्तों, जो ये आपकी जो इस पे स्टेम्स उगी हुई है ना नई नई, देखो मैं भी दिखाती हूँ आपको, जो ये नई नई इस पे स्टेम्स आ रही हैं, ये देखो ये आ रही है ना नई नई स्टेम्स, ये वाली। तो इस वक्त आपको इस तरीके की स्टेम दिखाई देंगी इस येलो जैस्मिन के ऊपर, और यहीं से आप इसको ग्रो कर सकते हो दोस्तों। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है, आपके पास स्केटियर नहीं है, कहीं आप घूम रहे हो, अगर आपको ये प्लांट दिख जाता है तो आपने इस तरीके से इसकी नई वाली जो ये ब्रांच है इसको ऐसे घुमा घुमा के ना बिल्कुल यहाँ से तोड़ना है आखिर में से, ताकि जो इसकी थोड़ी थोड़ी ना, ये देख रहे हो आप इसको ब्राउन ब्राउन सी रूट बन रही है, दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से देखो। तो ये आपको नेचुरली दिखेगा और यहीं से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी क्योंकि इसका एक ग्रोइंग पीरियड चल रहा है। और बस जो मिट्टी में पोर्शन जाएगा वो आप पत्ते हटा देना। ये देखो है ना, थोड़ी सी मैच्योर भी है और लगने में भी आसान हो जाएगी। तो ये चीज जाएगी जी मिट्टी के अंदर, इसके पत्ते हम हटा देते हैं ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो स्टेम पे।
और बस इतनी सी हमने दबानी है मट्टी के अंदर, और मैं आपको दबा के भी दिखाती हूँ कैसे आपने दबानी है, और फिर आपकी एक नई बेल तैयार हो जाएगी। मैं अभी खुद कैमरा भी पकड़े हुई हूँ, मैं यहीं किसी गमले में आपको दबा के दिखा देती हूँ आसपास में जो रखा हुआ है। ये देखो ऐसे मट्टी अपनी भुरभुरी है क्योंकि मैंने गुड़ाई करके खाद डाली थी। ये देखो आराम से जा रही है ना अंदर। ऐसी सॉफ्ट मट्टी होनी चाहिए प्लांट्स के लिए कि जरा सा भी कोई दिक्कत ना हो रूट्स को बढ़ने में, है ना। तो इस तरह की मट्टी आपको चाहिए। देखो आराम से मैंने किसी टूल की भी सहायता नहीं ली अंदर घुसाने के लिए, और आराम से घुस भी गई। और बस ये है इसका दूसरा ग्रोइंग मेथड। अब दो मेथड हो गए आपके पास, एक तो हार्ड ब्रांच है अगर आपके पास तो नोड के नीचे से काट लो, नहीं तो ये नई नई जो ब्रांचेस होती है ना उससे भी आप इसको नए नए प्लांट में बदल सकते हो। और ये देखो पास में इसका लगा हुआ है रोइयो का प्लांट, बोट लिली बोलते हैं जिसको। देखो इसमें फूल नहीं बने हैं ना, छोटे छोटे हैं अभी ये नए नए बने हैं। रुको दूसरे में भी देखते हैं। ये भी एक, रुको इसका पत्ता हटाते हैं। ये भी बन रहे हैं, इसीलिए इसका नाम बोट लिली है। सामने था दिख गया इसलिए बता दिया, नहीं अदरवाइज तो टॉपिक तो हमारे येलो जैस्मिन पे ही है। कभी को और कुछ कुछ बता देते हो। तो ये है दोस्तों इसका ग्रोइंग मेथड। अब आपको अच्छा लगने लग गया होगा ये वीडियो, क्योंकि आपको दोनों तरीके पता लग गए इसको उगाने के। आप इसके किसी भी ब्रांच को, उसके नोड को, 2-4 नोड को मट्टी में भी दबा सकते हो नए नए प्लांट बनाने के लिए, किसी ब्रांच को भी काट सकते हो, और जो इस पे नई नई ग्रोथ आ रही हो उसको भी मतलब बिल्कुल एंड वाले पोर्शन पे से हटा के, जैसे मैंने नहीं हटाया घुमा घुमा के, उसमें जड़ें होती हैं हल्की हल्की, और जड़ भी ना दिखे ना आपको, ऐसा ध्यान मत करना जड़ है नहीं है, लेकिन आपकी बेल चल जाएगी। तो थोड़ी सी मैच्योर, थोड़ी सी जैसे मैंने मैच्योर ली है ना नई ग्रोथ, ऐसी आपने ग्रोथ लेनी है, क्योंकि और भी ग्रोथ तो और भी थी छोटी छोटी, लेकिन थोड़ी सी आप मैच्योर लेंगे तो जल्दी से वो जड़ भी बना देगी। और ऐसी स्टेम लेनी है जिसपे फ्लावरिंग बर्ड्स ना हो, जैसे मैंने ली है ना, क्योंकि नहीं तो दोस्तों आप बड वाली लोगे ना तो फिर वो फूल बनाने में ही लग जाएगी। और इस वक्त अगर आप इस तरीके से लेते हो जिसपे बड वगैरह ना आ रही हो, तो वो अपने आप को रूट बनाने में लगा देगी वो स्टेम। तो बस जी, मैं अगर चाहूँगी तो यहाँ से और भी ले लूँगी अगर मेरा मन करेगा तो, क्योंकि एक स्टेम ये अलग से ही निकली हुई है। और ये फूल तो अब खैर आप देख ही रहे हो कितने प्यारे हैं इसके, और अभी अभी खिलने शुरू हुए हैं ना, अभी तो थोड़ी दिनों बाद तो ये भर जाएगी। ये कल ही खिले हैं दोस्तों, मुझे भी नहीं पता था, मेरा भी एकदम से ही ध्यान गया जब मैं शाम को घूम रही थी, कह रहे इस पे तो फूल खिले हुए हैं, ये पीले पीले क्या चमक रहे हैं। फिर मैंने पास जाके देखा तो वो ये, क्योंकि शाम हो रही थी थोड़ा सा अंधेरा होने वाला था, बस मुझे तो बेचैनी होगी, मैंने कहा ये ग्रोइंग टाइम चल रहा है इसका, इसकी फिर मैंने ना थोड़ी सी निकाली, वैसे शाम को निकालते नहीं है, लेकिन फिर भी जो गार्डनिंग के शौकीन लोग होते हैं ना वो मानते नहीं है। तो बस फिर मैंने यहाँ से कुछ स्टेम इसकी नई नई निकाली, और फिर मैंने अलग अलग जगह पे लगा दी जाके। और ये मैंने कुछ दिन पहले मॉर्निंग ग्लोरी के जो सीड बन गए थे वो डाले थे, देखो ये भी उगाए हैं। और वो स्टेम जो मैं आपको बता रही थी रात को मैंने लगाई थी, ये उसमें से हैं कुछ, ये देखो ये अलग अलग मैंने लगा दी थी। इस तरह की आपने लेनी है ब्रांच। तो बस थोड़ा सा पोर्शन इसका मैंने मिट्टी में दबा दिया था। तो इस तरीके से आप दोस्तों इसकी नई नई बेल बना सकते हो। और मॉर्निंग ग्लोरी आप पूछते हो तो मॉर्निंग ग्लोरी का ये प्लांट है, और इस पे सीड पोड बनते रहते हैं दोस्तों, गोल गोल घुंघरू जैसे वो बनेंगे, ब्राउन हो जाएंगे वो, उसमें इसके काले काले से बीज निकलते हैं, वही मैंने ग्रो किए थे यहाँ से निकाल निकाल के। तो ये बेल भी बहुत सुंदर लगती है दोस्तों, इसका मतलब है कि अपनी येलो जैस्मिन की भी तैयार होगी है बेल, अपराजिता के भी मैंने बीज लगा दिए थे, मॉर्निंग ग्लोरी के भी छोटे छोटे प्लांट तैयार हो गए हैं। तो बेल बेल वाले जो अपने समर के प्लांट हैं ऑलमोस्ट सारे तैयार हो गए हैं। और बोगनविला की कटिंग तो मैं जैसे लगाती रहती हूँ। ये आपके मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर्स हैं, जब ये प्लांट थोड़े से बड़े हो जाएंगे। और दोस्तों मॉर्निंग ग्लोरी के तो प्लांट इतनी जल्दी तैयार होते हैं, थोड़े ही दिन में आप देखना ये अपने आप बढ़ बढ़ के अभी 5-7 दिन के अंदर ही देखना ये पूरे जो छोटे छोटे दिख रहे थे ना आपको अभी, ये खूब बड़े बड़े हो जाएंगे, अपने आप ही अपना रास्ता बना लेते हैं ये ऊपर चढ़ने का। तो बस जी, येलो जैस्मिन के बारे में यही जानकारी थी। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, फूल को देख के भी अच्छा लगा होगा, है ना। येलो जैस्मिन दोस्तों सबका बहुत बहुत सारे लोगों का पसंदीदा प्लांट है, लेकिन मिलने में कई बार थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा सा इस वक्त ध्यान देना पड़ेगा कहाँ लगे हुए हैं ये। और उगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर डियर प्लांट्स।